सतगुरु की साज नवाजी सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज दिवाली का त्योहार है। सात संगत, दिवाली के त्योहार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सात संगत जी, दासी सतगुरु माता जी से यही अरदास करती है, सच्चे बादशाह हर दिन हो खुशियाँ, हर दिन त्योहारों, संतों के आंगन में छाई रहे बहार। दातार सच्चे बादशाह सारे संसार को खुशियाँ देना, सबके घरों में बहारे हो, खुशियाँ को हर प्रकार के सुख हो। सात संगत जी, दासी सभी के लिए सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास करती है। सात संगत जी, आप जी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए सतगुरु माता जी की आशीर्वाद से विचार रखने जा रहे हैं। सात संगत जी, सतगुरु भी हमें समझाते हैं कि हमें अपनों से पहले दूसरा का भला मांगना है। सात संगत जी, हम जब दूसरों का भला मांगते हैं, दूसरों की खुशियाँ इस निरंकार सतगुरु से मांगते हैं, तो हमारे घरों में अपने आप ही खुशियाँ आ जाते हैं। सात संगत जी, हमें कुछ मांगना नहीं पड़ता, क्योंकि सब में हम भी समाये हुए हैं। सात संगत जी, सात संगत जी, इसी तरह से एक स्टोरी एप्लिक चरणों में शेयर करने जा रही है। सात संगत जी, स्टोरी द्वारा यही समझाया गया कि जो दूसरे के घरों में रोशन करते हैं, दूसरों को खुशियाँ देते हैं, सात संगत उन्हें दातार सच्चे बादशाह दुगनी चुगनी खुशियाँ देते हैं। सात संगत जी, ऐसा ही कहते हैं कि पुराने समय की बात है, महीपनगर में रतन चंद्र और मानिक दत्त नामक दो व्यापारी रहते थे। सात संगत, दोनों ही नगर के सबसे अमीर व्यक्ति वहाँ के राजा महिपाल जी बड़े और प्रजा के प्यारे दो राजा की राजा गोत्र हैं। सात संगत जी, कंपटीशन करने का बड़ा ही शौक करवाना था, बहुत ही शौक था। एक बार दिवाली के समय राजा ने अनाउंसमेंट करवाई कि दीपावली के दिन पूरे नगरवासियों अपने घरों में से ज़्यादा रोशनी करें। जिसके घर में सबसे ज़्यादा रोशनी होगी उसे एक कम की जागीर मिले। कि अब सात संगत जी, रतन चंद्र और प्रामाणिकता ने अपनी तैयारी शुरू करते। उसे जमाने में दीपावली पर रोशनी करने का साधन सिर्फ मिट्टी। दोनों व्यापारियों ने काफ़ी सारे दिए खरीदे लिए। दीपावली के दिन सुबह से ही दोनों के नौकर दोनों को धोना कर उसमें तेल फटी भरने का कम करने लगे। सात संगत जी, देखते शाम हो गई। सात संगत जी, अब दिए जलाने का काम शुरू होने लगा ही तो कहीं से 5 बालक आए। वहाँ पहले वो रत्न के दरवाजे पर पहुँचे। रत्न ने उन्हें देखकर पूछा, क्या बात है, तुम लोगों को क्या चाहिए? सात संगत जी, उसने में से एक बालक ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे माता पिता बहुत ज़्यादा गरीब हैं। सात संगत जी, आज दिवाली के दिन भी हमारे घरों में रोशनी करने के लिए ना तो दिए, मैं क्या करूं? सात संगत जी, दूसरे बालक ने बड़े ही विनम्रता से, बड़े ही प्रेम से कहा, सात संगत जी, हम लोग आपका नाम सुनकर यहाँ पर आए हैं। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, आपके पास सभी कुछ है। अगर आप हमें 10-10 दिए तेल और बाकी के सारे दे देंगे तो हमारे घर में भी थोड़ी सी रोशनी हो जाएगी। सात संगत जी, रामचंद्र को
यह बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आ गया और साध संगत जी उन्हें डांट कर कहा, मैंने तुम लोगों के घरों में दिवाली करने की जिम्मेदारी ले रखी है। साध संगत जी क्या चलो भागो यहाँ से चले जाओ। साध संगत जी पांचों बालक वहाँ से निकलकर मानिक दत्त के दरवाजे तक पहुँच गया। साध संगत जी उन्हें प्रॉब्लम बताएं। वह बच्चे वहाँ जाकर भी यही बात कहने लगे कि हमारे माता पिता बहुत गरीब हैं, हमारे घर में ना तो दिए हैं, ना तेल है, ना बाती है। साध संगत जी हम ये सब कुछ खरीद सकें और हम भी अपने घरों में रोशनी करना चाहते हैं। साध संगत जी मालिक दत्त ने कुछ देर सोचकर अपने दियों को 6 बराबर भागों में बांट दिया, फिर एक एक भाग दिया। साध संगत जी तेल और बाती के साथ टोकरी में बास्केट में रखवाकर उन बालकों को दे दिया। साध संगत जी यही कुछ अनजान वगैरह कुछ मिठाइयाँ भी दे दिए और यह सब सामान देखकर उन बालकों को बड़े ही प्यार से विदा किया। और साध संगत जी बाकी जो बचे हुए दिए उनको जलाकर अपने घर में वो रखने लगे। कुछ देर बाद राजा की सवारी निकली। साध संगत जी नगर की रोशनी देखते देखते वो रत्न चंद्र के दरवाजे के सामने रुक गए और साध संगत जी उसके घर की सजावट और रोशनी सचमुच बेमिसाल थी। साध संगत जी रत्नचंद्र ने गर्व से अभिमान से अकड़कर राजा को प्रणाम किया। इसके बाद राजा की नज़र मानिक दत्त के घर पर पड़े। उन्होंने उसे बुलाकर पूछा, मानिक दत्त, क्या आप हमारे अनाउंसमेंट नहीं सुनी थी? मानिक दत्त ने राजा से बालकों वाली बात बताकर फिर नम्रता से प्रेम से कहा, प्यार से कहा, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए वीडियो चाहे मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं साध संगत जी, लेकिन साध संगत जी दूसरों के घर का अंधेरा दूर करना मेरी नज़र में कोई अपराध नहीं। मुझे अपने किए पर संतोष है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं दूसरों के काम आया। साध संगत जी, राजा ने खुशी में कहा, अब मैं आपको एक गांव की नहीं 2 गांव की जागीर सौंपता हूँ। साध संगत जी, बालकों को मैंने ही भेजा था यह देखने के लिए कि आप लोग रोशनी का मतलब समझते हैं या नहीं। तो साध संगत जी राजा के पास सुनकर रत्नचंद्र हैरान हो गया और उसने धीरे से कहा, महाराज, हम कुछ समझे नहीं। राजा बोले, अपने घर में तो सभी लोग रोशनी करते हैं। सच्ची रोशनी तो वही करता जो दूसरों के घर का उजाला और दूसरे के घरों में उजाला करते हैं। साध संगत जी मानिक ने वही काम किया, इसीलिए वो इनाम के हकदार हुए। साध संगत जी यह सुनकर रत्नचंद्र हैरान हुए साध संगत जी और अपना समूह लेकर रह गया। साध संगत जी, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझाते हैं कि हमने अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना है। हमने हमेशा दूसरों को पहले देनी है साध संगत जी, और प्यार से रहना है, विनम्रता से रहना है। साध संगत जी, सभी के साथ हमने प्यार से रहना। साध संगत जी, कुल संसार में सबसे धैर्य ना जाने के रूप में नारायण मिल जाए। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि हमें इस संसार में रहते हुए जितने विश्वास सतगुरु निरंकार निभाया, हमने इसको मालिक की बंदगी में तो लगाना ही है। हमने मालिक के बनाए हुए बंदों से भी निस्वार्थ निष्काम भाव से प्यार करते चले जाना है साध संगत जी। और जहाँ तक हो सके हमने दूसरों के घरों में खुशियाँ लाना,
काम करना है साथ संगत जी। साथ संगत जी, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना है। जब हम दूसरे के बारे में सोचते हैं तो हमारे घर में खुशियाँ अपने आप ही आ जाती है। साथ संगत जी, इसी तरह संपूर्ण हरदेव पानी में लिखा हुआ है साथ संगत जी, इस शब्द द्वारा भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज तो फिर रोज़ दिवाली है कहते हैं। जब यह अंधकार, ज्ञान का अंधकार खत्म हो जाता है तो फिर होती है जो आत्मा को रोशन कर देता है, वही सबसे महान होता है। सत्संगत जी, सतगुरु के हम अति शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें यह अज्ञानता का अंधकार दूर करके हम ये ब्रह्म ज्ञान की रोशनी दी है। मैंने अवध मेरा ज्ञान उजाला डोल दे रहा है तो फिर रोटी वादी ही साथ संगत जी, जब ये ज्ञान रूपी उजाला बन भी जाता है तो फिर साथ संगत महापुरुषों की तो हर रोज़ दिवाली है। मैंने राम जो आए तो फिर रोटी वाला, मेहनत में राम का मतलब सतगुरु सच्चे बादशाह ने हमें समझाया कि हमने हर बात में हमने पॉजिटिविटी ही लानी है। साथ संगत जी, हमने हमेशा अच्छी बातें सोच के रखनी है। हमारे लिए हर रोज़ दिवाली है। अगर हमारे मन में अच्छे सोचेंगे तो हमारे घर स्वर्ग बन जाएंगे। साथ संगत जी, साथ संगत जी, आज के दिन भगवान श्री राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण सहित जो हैं अयोध्या में वापस आए थे। साथ संगत जी, वहाँ के जन्म में उनके स्वागत के लिए हर्ष और उल्लास में जो दीपों के माध्यम से उनका स्वागत किया गया। साथ संगत जी, यह सब आप जानते हैं। इस अधिक ना बोलते हुए सिर्फ इतना ही आज जो ये दीप जलाते हैं, लेकिन जब हम सत्संग में जाते हैं, इस निरंकारी सत्संग में जाते हैं तो वहाँ पर जो सतगुरु द्वारा हमें ज्ञान प्रदान किया जाता है, हमें तो ब्रह्म ज्ञान की दाग दी जाती है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, उसके तहत जब ज्ञान मिल जाता है तो उसके मन की ज्योति जल जाती है। फिर ज्योत से ज्योत जलाने चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। साथ संगत जी, अंधकार से प्रकाश की ओर चला जाता है। ऋग्वेद में भी है, उपनिषद में भी कहा गया कि तुम सो माँ ज्योतिर्गमया मृत्युतमस गमया। ईश्वर हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलते हैं। साथ संगत जी, साथ संगत जी, आज सतगुरु द्वारा जो हमें ज्ञान प्रदान किया गया है, हमारे मन के अंदर जो ज्ञान की ज्योति जो जलाई गई है, उससे मन ये प्रकाशित हो गया। साथ संगत जी, मन का जो मैला था, ये अंधकार था, ये सब मिट गया। उस प्रकाश पुंज से जो है इतना प्रकाश हुआ कि हमारे भूल भूले के भ्रम, मोह, लोभ, अहंकार सब उजाला हो गया। साथ संगत जी, साथ संगत जी, मन साफ हो गया, निर्मल हो गया। तो जब ज्योति जल जाए तो साथ संगत जी, उसके लिए रोज़ दिवाली बन जाए। संत महात्माओं का जीवन में हमेशा यह देखा गया कि जिस महात्मा ने भी जब ज्ञान लिया और जब उनकी ज्ञान जो मन अंतर मन में बैठ गया तो उसके लिए रोज़ फिर दिवाली हो जाती है, क्योंकि उनका मन तो रोज़ रोशन रहता है, फिर अंधकार का कोई मतलब ही नहीं। तो साथ संगत जी, फिर प्रकाशमान रहता तो इसका मतलब रोज़ प्रकाशमान है। तो रोज़ दिवाली तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इसी संदर्भ में अपने अपने हरदेव वाणी में लिखा है कि
अज्ञान अंधेरा तो रोज दिवाली है, ज्ञान उजाला डाला डेरा तो रोज फिर दिवाली है। जब टने का मतलब है तो यह दूर हो जाती है, जब मन में ज्योति जल जाती है, ज्ञान रूपी ज्योत जल जाती है, तो सत्संगत जी मन का अंधकार दूर हो जाता है और ज्ञान का जो उजाला है फिर उसमें डेरा डाल देता है, यानी समाहित हो जाता है सत्संगत जी। सत्संगत जी फिर मोह, अहंकार, द्वेष, भ्रम मिट जाते हैं सत्संगत जी। सत्संगत जी आइए तो फिर रोज दिवाली है, कितना सुंदर कि मन में राम जो आए तो फिर रोज दिवाली है। सत्संगत जी अहंकार का वध हो जाए तो रोज दिवाली है। यह मन रूपी अवध, जैसे यह मन रूपी अहंकार, इसमें राम विराज, राम प्रकट हो गए, यानी उस परमात्मा को देख लिया इस मन की ज्ञान ज्योति से। ये दिव्य चक्षु ने, मन रूपी आँखों ने, ज्ञान रूपी आँखों ने इस राम को देख लिया तो सत्संगत जी प्रकट हो गया। सत्संगत जी इस हृदय के अंदर तो फिर उसके रोज वाले ये मन रूपी अवध है। अयोध्या, जैसे कि रामचंद्र जी अयोध्या आए तो वह उजाला हुआ, तो सत्संगत जी इस मन में, इस मन रूपी अयोध्या में जब ज्ञान प्रकट हो जाता है तो फिर रोज दिवाली है। अहंकार का वध हो जाए तो रोज दिवाली है। सत्संगत जी श्री रामचंद्र जी ने राम का, रावण का वध किया, रावण का वध किया क्योंकि रावण को अहंकार था, उसका कोई गुरु नहीं था। सत्संगत जी सब कुछ था, विद्वान था, सब कुछ था उसके पास, धन की कोई कमी नहीं थी। सत्संगत जी लंका सोने की थी, किंतु गुरु से विरुक्त था, गुरु उसके जीवन में नहीं था। सत्संगत जी तो उस पर अहंकार पैदा हो गया। तो इसी प्रकार से बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ये कहना चाहते हैं कि अहंकार का वध हो जाता है। तो कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि इस घट के अंदर जब ज्ञान का प्रवेश हो जाता है सत्संग, तो अहंकार का वध हो जाता है। फिर ज्योति से ज्योति जलाने चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। फिर क्या करते हैं सत्संगत जी, महात्मा संत लोग क्या कहते हैं कि संसार में जितने भी मानव है उनको भी सद्गुरु की शरण के लिए बोलते हैं, उनको इस ज्ञान की चर्चा करते हैं कि चलो आओ, सद्गुरु जो है स्वर्ग नारायण प्रकट हुए हैं। सत्संगत जी आइए, आपको ब्रह्म ज्ञान पर पता हो जाएगा तो आप निरंकार का भी पता कर लोगे। सत्संगत जी उनको भी प्रेरणा देते हैं, तो उनको जब प्रेरणा देते हैं तो कहते हैं कि जाति एक ज्योति जली, एक घंटे में है जो ज्ञान रूपी प्रकाश है जो पैदा हुआ, प्रकट किया सतगुरु ने। तो सत्संगत जी फिर आगे लड़ी लग जाती है। सत्संगत जी रोशन राह बताते जाए, फिर रोज दिवाली तो सतगुरु रोशन, यह तो रास्ते में ऐसे रोशन हो जाते हैं, ऐसे चमत्कार हो जाते हैं सत्संगत जी, ऐसा रोशन बन जाता है, ऐसा ज्ञान रूपी जो रोशन जल जाती है सत्संगत जी, फिर रोज दिवाली हो जाती है। सत्संगत जी प्रेम प्रीत की फुलवाड़ी जग जाती है। सत्संगत जी रोज दिवाली है प्रेम के प्रति, फिर उसके अंदर कोई वैर नफरत नहीं रह जाती, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश हो गया ना, तो फिर नफरत कहाँ से हो गया, प्रेम और प्रीति फिर प्रेम करने लग जाता है। फिर वह जीव के अंदर वह परमात्मा को देखने लगता है, क्योंकि हर जीव में है परमात्मा का वास। तो जब वह हर जीव में परमात्मा को देखता है,
फिर बैर नफरत का सवाल ही पैदा नहीं होता है। साथ संगत जी तो प्यार की गंगा बहाने लगती है और सिद्धांत की गंगा बहने लगती है। साथ संगत जी कोई भी दुर्भावना नहीं है, तो ये सब कब होता है? सद्गुरु द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, ऐसे फुलवाड़ी बन जाती है, ऐसी फूलझड़ियाँ जमने लगती है, ऐसी एक मानव से दूसरा मानव से तीसरा से चौथा, ये सब अज्ञानता होने वाले हैं। साथ संगत जी, साथ संगत जी, आज छोटी दिवाली है और दिवाली का बहुत ही धूमधाम हर साल मनाया जाता है। साथ संगत तो साथ संगत जी, सभी महात्माओं को पता नहीं क्यों इसको मनाते हैं, क्या रहस्य मनाने का क्या है? साथ संगत जी, साथ संगत जी, इस प्रकार इस संसार का साथ संगत जी, इसका मतलब, इसका संदेश क्या होता है? साथ संगत जी, इससे एक हमें सीखने को मिलता है कि अयोध्या में भगवान राम आए तो हमारा जो दिल है, हमारा जो मन है, ये एक अयोध्या की तरह होता है। साथ संगत जी, हमारे मन में राम आते हैं। जब इस दिल में हम राम को बसा लेते हैं और ना तो फिर हमारी एक असली दिवाली होती है कि राम के आने से ही दिवाली होती है। अब जैसे हम इस बात को समझें कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी आए 14 साल के वनवास के बाद, तो साथ संगत जी, अयोध्या में दिवाली मनाई गई। भगवान के आने की खुशी तो अगर हमारे मन मंदिर में भगवान को बसा लें, दिल में ही राम को बसा लें, तो हमारा सारा जीवन ही खुशहाली हो जाएगा। साथ संगत जी, हमारा दिन दिवाली बन जाएगा। हम फिर हर बार दीपावली मनाएंगे, रोज़ दीपावली मनाएंगे। साथ संगत जी, अगर हम भगवान के साथ जुड़ गए, राम के साथ जुड़ गए, क्योंकि त्यौहार खुशियों का त्यौहार यही बताता है कि जीवन में खुशियाँ तभी आती हैं जब भगवान के साथ में जुड़ने हैं। कोई भी त्यौहार को, हर त्यौहार में हमें एक संदेश यहाँ पर दिया जाता है कि जब हम ये मन परमात्मा के साथ में जुड़ता नहीं है, तब तक जीवन में खुशियाँ नहीं आती। तो साथ संगत जी, क्योंकि चाहे दिवाली हो या होली, कोई भी त्यौहार हो, हम सभी खुशियाँ मनाते हैं। पूरा परिवार मिलकर दिवाली मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं। साथ संगत जी, इसका मतलब यह होगा कि हम खुशहाल रहें। जीवन में खुशियाँ कैसे आएंगे? जीवन में खुशियाँ तभी आती है जब भक्ति करते हैं और महात्मा के साथ। साथ संगत जी, हमारे सद्गुरु ने हमें परमपिता परमात्मा के साथ में जोड़ा है, इस राम कर्तव्य के साथ जोड़ दिया। अगर सच्चाई मिल गया है, राम रतन धन जिसके पल्ले जग में, सच्चा वह धनवान जिसके पास है राम रतन धन होता है, वही धनवान है। कबीर संग जी निर्धन, धनवंत नहीं कोई, धनवंता सो जानी। साथ संगत जी, राम नाम धन की तो जिसके पास यह राम नाम धन है, राम रतन धन है। साथ संगत जी, फिर उनके लिए दिवाली मुबारक। साथ संगत जी, संत महात्मा जो होते हैं, इस पवन परमात्मा को चित में धारण कर लेते हैं, इसके ध्यान में जीवन को बिताते हैं। और जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तो हमारी असली दिवाली होती है। तो पहली साथ संगत जी, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ संगत जी, आज दिवाली के दिन 8 साल की चमेली और 5 साल का सोनू दोनों सुबह से बहुत खुश थी। पिछले 15 महीने से दोनों बेसब्री से दीपावली का इंतजार कर रही थी। साथ संगत जी, रामू कुमार और उनकी पत्नी दोनों ने बच्चे को दीपावली के दिन नए कपड़े दिलाने और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ
खिलाने का वादा किया। तो साध संगत जी हर रोज रोटी के साथ नमक और तेल में लिपटी हुई प्याज की कतरन को खाते खाते चमेली और सोनू का मन उब गया था। साध संगत जी दिवाली को लेकर बच्चों को मन में का उत्साह था। अब कुमार इन दोनों ने बड़ी मेहनत और बड़ी आशाओं के साथ शिद्दत से ढेर सारी अलंकार के साथ संगत जी उन दोनों को बेचने के लिए उन्होंने अपनी झोपड़ी के आगे फुटपाथ पर कई पुराने साध संगत जी दिवाली के दिन दोपहर के 3 बजने पर कोई खास बिक्री नहीं हो पाई। दरअसल सारे लोग रंगीन मोमबत्तियां और चाइनीज डिज़ाइनर चीज़ों के पीछे पागल हुए जा रहे थे। साध संगत जी तभी लोग चमचमाती हुई दुकानें से भरकर और रंगीन बत्तियां दिए की तरफ तो कोई देखता ही नहीं। कुमार इन लोगों को चाइनीज दिए और मोमबत्ती खरीदकर अपने बुनाए हुए को देखकर ओ भरते हुए मिट्टी में सने को पुराने धोती कुर्ते और पुरानी साड़ी में एक दूसरे को देखकर नजरें चुराने की कोशिश कर रहे थे। साध संगत जी छोटी सी बच्ची चमेली अपने भाई सोनू से कह रही है कि आज मुझे नई लाल रंग की फ्रॉक खरीद देगी और फिर उसे पहनकर मैं परी जैसी लगूंगी। साध संगत जी सोनू से चिढ़कर बोला कि नहीं, परी जैसी नहीं लगेगी, और यह कहकर सोनू हंसने लगा। तो उसने बहन चमेली ने कहा कि जहाँ जहाँ मैं तुमसे बात नहीं करती, और वो उठकर बोल गई। सोनू तुरंत अपनी बहन को गुस्सा देखकर कान पकड़कर अपनी बहन से माफ़ी मांगने लगा और वो दोनों बच्चे स्थिति से अनजान अपने नए कपड़े और मिठाइयाँ के सपने में हुए थे। साध संगत जबकि वास्तविक स्थिति तो यह थी कि थोड़ी देर में सब जगह रोशनी से जगमग होने लगी थी और सिर्फ कुमार की झोपड़ी में अंधेरा था। साध संगत जी शाम के 5 बजने को आए। दोनों कुमार और कुमारी निराशा के भंवर में डूब रहे थे। तभी उधर से कुछ लोग उतरे। वो लगभग 30 लोग थे और साध संगत जी वो लोग अनाथ बच्चों के साथ दिवाली मनाने थे। साध संगत जी अनाथालय जा रहे थे। वे उनमें से एक व्यक्ति विनोद ने कहा कि पटाखे के बदले हम लेते हैं, तो दूसरे व्यक्ति नितेश ने उनका समर्थन किया और कहा कि हाँ, यह उपाय ठीक होगा, इससे प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषित हो जाएगी। तो साध संगत जी उस 20 लोगों के समूह में बहुत सारे लोग पहले से पटाखे के विशेष में सभी लोगों ने मिलकर राय मशवरा किया। साध संगत जी दोनों देशी मिठाइयों और रंग बिरंगी रोशनी वाले फूलझाड़ियों के साथ पारंपरिक दिवाली मनाने के लिए अनाथ आश्रम में चले गए और साध संगत जी उन सभी लोगों ने उचित मूल्य देकर कुमार और कुमारी इनके सारे दिए खरीद लिए। पैसे मिलते ही कुमार और कुमारी इनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान खिल गई। साध संगत जी उनके चेहरे पे ऐसी मुस्कान आ गई। साध संगत जैसे मानो कि कोई खजाना मिल गया है। साध संगत जी दोनों ने बच्चे के लिए जाकर बाजार से नए कपड़े और मिठाइयाँ खरीदी। कुमार की एक अनवरत धोती कुर्ता और एक अच्छी सी साड़ी भी खरीद दी। फिर वो कुछ मिठाइयाँ और खरीदने के लिए बाजार चले गए। तो साध संगत जी आखिर उन्हें तो पूजा करके दीपावली मनाने थे। कहते हैं ना कि ईश्वर सब देखता है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। साध संगत जी
साथ संगत जी, आप ही दिवाली के दिन किसी ज़रूरतमंद के चेहरे पर खुशी लाइए ताकि वह भी अपना दिवाली का त्यौहार बहुत अच्छे से मना सके। तो साथ संगत जी, पूरे मोहल्ले में दीपावली की धूम मची हुई थी। मोहल्ले के सारे बच्चे ने नए नए कपड़े पहन रखे थे। बच्चे के शोर शराबे से पूरा इलाका गूंज रहा था। साथ संगत जी, घर दीपों की रोशनी से झिलमिला रहा था और कहीं पर बिजली के बल्ब लगे हुए थे। साथ संगत जी, सद्गुरु निरंकार लगातार हर पल धन्यवाद। परमात्मा तेरे हुए इस अनमोल विचार के लिए, सांसों के लिए, अनगिनत तारे के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद। साथ संगत जी, तो चलिए अब हम सभी तो साथ संगत जी, आइए सब मिलकर सिमरन करते हैं। साथ संगत जी, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, खुशियों के दीप जलाकर साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।